हम बात करेंगे पेट के कीड़ों के बारे में। कीड़ों के कई प्रकार भी होते हैं और पेट में जो कीड़े होते हैं कहते हैं कि ये अपने आप ही पनप जाते हैं, कोई बाहरी तौर पर कीड़ा ऐसा नहीं होते। और ये एक बार जब शुरू होते हैं लगने यानी पैदा होने, तो इनको अंत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और शरीर के अन्य अन्य हिस्सों पर इनका प्रभाव बन जाता है। सबसे पहले तो मैं विस्तार से जानना चाहूँगा कि किस तरीके के कीड़े हैं, इनके प्रजनन की क्या प्रक्रिया है, कैसे ये इतने बढ़ जाते हैं और पेट में कीड़े होने की वजह मुख्य आप किसको इसको मानते हैं? देखिए, पेट में 3 किस्म के कीड़े होते हैं। अच्छा। हुकवर्म बहुत छोटा कीड़ा होता है और जैसे बैये पक्षी का घोंसला होता है ऐसे ये लीवर के पास अपना स्थान बनाता है और उसके अंदर ये छुप कर रहता है, बाहर नहीं जाता। जब आप कोई अच्छी ताकतवर चीज़ खा रहे हैं तो उसका जो जूस बनता है वो बाहर निकल कर उस जूस को चूसते हैं। दूसरा है थ्रेडवर्म। ये ऐसे तो जोड़ा होता है इकट्ठा पैदा पेट में। इसकी लंबाई 6 इंच से लेकर 19 इंच तक का। इसका रंग चमड़ी जैसा होता है, मुंह काला होता है। ये आंतों के अंदर जो खुराक जाती है उस रस को चूसता है और जब ये भूखा होता है पेट में दर्द भी बहुत होता है। एक है राउंड वर्म। राउंड वर्म गुदा के पास होता है, बहुत बुरी गुदा को काटता है। छोटे बच्चों को काटता है, बड़े चिल्लाते हैं और उनको गुदा लाल भी हो जाती है। तो इनके तीनों की दवाइयाँ जो हैं वो अलग अलग हैं। ये जो राउंड वर्म है जो बच्चों को है चाहे बड़ों को है, ये उड़द की दाल से, कच्ची गोभी खाने से, लोबिया से 4-5 चीज़ें ऐसी जिनसे ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जिसमें कोई पैसा पाए खर्च नहीं हुए वो है आम की गुठली का पाउडर। जो आम का बीज होता है ये सूखने के बाद उसका बाहर का छिलका निकाल के अंदर का पाउडर पीस के आप किसी भी कांच की चीज़ में रख लें, चाहे सालों रखें, ये कभी ख़राब नहीं होता। इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं है। छोटा बच्चा है तो उसको मसूर के दाने के बराबर पानी में दूध में घोल के पिला दें, अब वो काटेंगे नहीं, बच्चे का रोना बंद हो गया। बड़ा है तो इसको कवेला आपको पंसारी से मिलेगा, लाल रंग का होता है ये, और फल के ऊपर ये बाहर पाउडर के रूप में मिलता है। अब इसका 1 चम्मच आप दही में या लस्सी में मिला के खा लें, खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपको दस्त लगे, उसमें सारे कीड़े ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे कचरे के ढेर को सफाई करते हैं, ऐसे अंतों के अंदर की सफाई हो जाती है और गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं। लैट्रिन नहीं आएगी, कीड़े गिरेंगे। और जो हुक वर्म है इसके लिए पपीता सबसे अच्छा। पपीता इसके घोंसले को तोड़ देता है, जो इसका दूध है उसके घोंसले पे ऐसे असर करता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है, ऐसे पपीते का जो अंदर जूस जाता है उसके घोंसले को तोड़ देता है। घोंसला टूट के आपकी टट्टी की आंत में चला गया तो लैट्रिन से बाहर निकल गया। बाहर निकल जाए फिर उसको उठा के आप धो के किसी भी फार्मेसी में ले जाएं जहाँ टेस्ट कराएंगे लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे वो जो इसको चेक करने वाले होते हैं वो भी हैरानी में पड़ जाते हैं कि ऐसे कीड़े तो हमने देखे नहीं कभी। जब उनको बताया जाता है कि इसको काटो, इसके अंदर देखो कितने कीड़े, तो लाखों की तादाद में मिलते हैं। रंग इनका चमड़ी जैसा, मुंह काला
और इसकी 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, ज़्यादा नहीं होती। और ये यदि आप 15-20 दिन तक हवा में भी रहेंगे तो मरते नहीं हैं, इतनी में इनके अंदर जान है। थेट वर्म के लिए सबसे अच्छा है कि आप राई पीस करके लस्सी के अंदर मिला करके पीना शुरू कर दें। सुबह खाली पेट ले लें, दोपहर को खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लें, तो आंतों के अंदर जो जाके उनकी खुराक है उसके अंदर घुल जाते हैं तो वे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने से जो आंतों में चिपके रहते हैं वो नहीं, आंतों से वो उनकी निंद्रा खुल जाती है, बेहोश हो जाते हैं और लैट्रिन के द्वारा बाहर आते हैं। तो वहाँ पे जहाँ भी आपने लैट्रिन की है वहाँ से उसको उठा के पानी से धो के किसी भी ऐसी डिब्बिया में डालें कि जिसमें हवा न लगती हो, तो भी ये 3 दिन तक जीवित रहता है। अब इसमें खान पान पे 3 चीज़ों का ध्यान दें कि पानी जब भी पीना, आपने हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीते हैं तो किसी किस्म का कीड़ा तैयार होता है नहीं, खाना जल्दी पच जाता है और डॉक्टरों का पीछा छूट जाता है, आपको किसी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। नाज जो भी खाना है वो चोकर वाला खाना, जिसका छिलका निकाल के फेंक दिया उस नाज को खाएंगे तो आपको तकलीफ लाजमी होगी। दालें हैं, सब्जियां हैं, नरम छिलके वाली, छिलके के साथ खाएं। और नमक का हमेशा सिंधे का काले का प्रयोग करें और हमेशा काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च इसका प्रयोग करें। हल्दी पर्याप्त मात्रा में लें। हल्दी पैर के तलुए से सिर के बाल तक के खून को साफ करने के लिए एक किस्म का अमृत है। हल्दी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, आपका खून पूरा बन रहा तो चेहरे पे गुलाब की कली जैसी चमक रहेगी। परंतु यदि हल्दी आप कम खाते हैं, परहेज करते हैं, तो आपका खून पूरा शुद्ध नहीं होता। जिसका खून पूरा शुद्ध नहीं है वो पीलेपन पे रहता है, जिसका खून शुद्ध है वो हमेशा गुलाब की कली जैसा चमकीला रहता है।